Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to another video of Advanced English in which we discuss another essay that is humane education. ठीक है, तो Advanced English की कोई भी videos नहीं है on any YouTube channel or any sorts of guidance for since board class 11. So I thought why not make some videos because I was an Advanced English student myself. तो आई थॉट वाई नॉट टू हेल्प यू गाइज एज वेल. ये बेसिकली मेरे अपने ही नोट्स है, मेरा अपना रजिस्टर है विच आई एम गोना शेयर एंड दीज आर द क्वेश्चंस विच आई गॉट फ्रॉम पास्ट पेपर्स. ठीक है ना, पास्ट पेपर के ही मैंने क्वेश्चंस कंपाइल किए हुए हैं एंड मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं एंड किस तरीके से आपने हर चीज़ अच्छे से करनी है कि ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें. तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एज वेल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड कि ताकि आपको ये ऐसे पूरा क्लियर हो जाए. ऑलराइट, now let's move on to question number 1. What is humane education? What is the meaning of humane education? सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे ब्लैक पेन से हेडिंग दोगे ह्यूमेन एजुकेशन की. ठीक है, then you will start explaining what is humane education. It is broadly defined as education that nurtures compassion and respect for all the living beings. क्या प्रोड्यूस करता है? Respect for all the living beings. It encourages behavioral growth through personal development and it helps to create a compassionate and caring society and creates deep feelings and emotions for everyone. मतलब आप किसी के लिए फील करो, आप किसी के लिए इमोशंस को ताज़ा रखो. जो नहीं, आप दूसरों की हेल्प करते हो तो फिर आपको उससे खुशी मिलती है. दैट इज़ नोन एज ह्यूमेन एजुकेशन. अब मैंने एक कोट डाल दिया, आप जितनी ज़्यादा कोट्स डालोगे ना उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे. अब मैंने एरिस्टोटल की कोट डाल दी. एरिस्टोटल सेड एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल. मतलब अगर आप कितने भी ज़हीन हो जाओ, आप कितनी भी चीज़ें पढ़ लो, लेकिन अगर आपने बेसिक कंपैशन, बेसिक वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है आपके पास, तो फिर मतलब आपके पास कोई भी एजुकेशन नहीं है. नेक्स्ट फिर मैंने थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दे दी है. इट इज़ लाइक अ डायमंड विच विथ मैनी फेसेट्स. फेसेट्स मतलब उसके बहुत ज़्यादा फेसेस हैं एजुकेशन के, ह्यूमेन एजुकेशन के. इट इंक्लूड्स द बेसिक मास्टरी ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स दैट गिव्स एक्सेस टू द ट्रेजर ऑफ ह्यूमन नॉलेज. ठीक है, तो अब ये क्या है, इट लीड्स टू द ट्रेजर ऑफ ह्यूमन नॉलेज. अगर आपके पास कंपैशन नहीं है, अगर आप किसी के लिए केयर नहीं कर सकते, तो फिर मतलब आप दुनिया में अच्छे से नहीं चल सकते. ह्यूमेन एजुकेशन इज़ नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म और मटीरियल गोल्स. व्हेन अ पर्सन इज़ ह्यूमेन, he is loving to all creatures created by God and one is illuminated. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक इंसान ह्यूमेन एजुकेशन को सपोर्ट करता है तो फिर उसके जो गोल्स होते हैं दैट आर नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म, मगर वो ये चाहते हैं कि वो हर इंसान की हेल्प करे, हर इंसान, हर जानवर, हर किसी की हेल्प करे. तो ये एक 4 मार्क का आंसर है एंड दिस इज़ ऑफ 1 पेज. आखिर में मैं आप लोगों को क्या करूँगी, दिखा दूँगी कि ताकि आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट्स ले सकें एंड देन आप इसको एक PDF में भी कंपाइल कर लीजिएगा. ठीक है, कि ताकि आपके पास ये नोट्स सेव्ड हों. Right, now let's move on to question number 2. What is the purpose of education in general according to the author? So this is the same answer as question number 1, बस इसका जो है थोड़ा सा पूछने का स्टाइल अलग है, तो उस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा. ठीक है, सेम आंसर ही है. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 का सेम यही आंसर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम रीड कर लेते हैं. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमेन एजुकेशन. वही चीज़, क्या मीनिंग है ह्यूमेन एजुकेशन की, क्या ऑब्जेक्टिव है ह्यूमेन एजुकेशन का, इट इज़ द सेम. सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. हाउ आर टीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टीचर्स क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट करने में. ठीक है, लेट्स रीड अबाउट इट. इस तरीके से आपने इसको देखना है. इसका प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कम्प्लीटली विजिबल है ऑन योर स्क्रीन्स. राइट, तो लेट अस स्टार्ट. डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय टीचर्स. चिल्ड्रन आर मेंशन्ड इन दिस एसे एज द करेंसी ऑफ लाइफ. चिल्ड्रन क्या होते हैं, बेसिकली दे आर द करेंसी ऑफ लाइफ बिकॉज दे आर अ प्रोजेक्ट विच यू आर वर्किंग ऑन. राइट, एंड द वेल्थ ऑफ द नेशन. Children are regarded as the wealth of the nation. ठीक है, but the essay focuses upon where a teacher spoil the student's mind by saying them to get good positions and instead of brotherhood and compassion. This creates tyranny among the students. अब टीचर्स क्या करते हैं, बहुत सारे वो कहते हैं कि भाई आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं एंड जो अच्छे मार्क्स लेते हैं सिर्फ उसी को फेवर करते हैं. दे शुड प्रमोट फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड एंड compassion instead of doing this. ठीक है, because this ruins a mind and it creates a lot of superiority complexes and it also promotes and instills fights among students. ठीक है, तो ऐसे टीचर्स को नहीं करना चाहिए.
Teachers misuse their students by burdenizing them and pressurizing them over the immense syllabus and coursework, whereas they don't observe that the vision of the child is not out of the box. It is just limited like a tunnel vision. तो टीचर्स ये क्या करते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा कि आपके स्कूल कॉलेज में आपको अजीब अजीब प्रोजेक्ट्स वगैरह चीज़ों से ओवर बर्डनाइज किया जाता है, राइट। उन चीज़ों का आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई उनका आउटकम नहीं होता एक्सेप्ट टू गेन मार्क्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इट क्रिएट्स अ टनल विजन अमंग पीपल एंड पीपल आर नॉट एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तब जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं और लाइफ में आते हैं तब उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। अब इस पेज का भी आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर अच्छे से रेडी हो जाएगा। दिस स्पॉइल्स द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन एंड इंस्टेड क्रिएट्स टायरानी अमंग द यंग इंडिविजुअल्स। क्या क्रिएट करता है? इट क्रिएट्स टायरानी विच मीन्स इट क्रिएट्स फाइट्स, इट क्रिएट्स बैड इमोशंस अमंग पीपल, क्योंकि स्टूडेंट्स यूनाइटेड नहीं होते, ठीक है। टीचर्स वांट द स्टूडेंट्स टू एक्सेल, but by favoritism or saying that if the person gets good grades he would get a white collar job, and if a child is dull so he would get inferior jobs, creates a sense of complex among students। अच्छा, अब ये टीचर्स के अंदर बहुत चीज़ होती है कि जो स्टूडेंट में अच्छे मार्क्स ला रहा होता है दे थिंक दैट ही विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, विच इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो टॉपर्स होते हैं दे डोंट रियली हैव एनी अदर स्किल्स rather than just going and doing a top, ठीक है। उनको और कोई लाइफ स्किल नहीं आता। whereas जो थोड़े से डम या थोड़े वीक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेसिकली टीचर्स रेफर करते हैं एज डम, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर डम स्टूडेंट्स और व्हाट, हर कोई ज़रूरी नहीं है ना पढ़ाई में एक्सेल करे, तो वो टीचर्स समझते हैं कि उनको इन्फीरियर जॉब्स मिलेंगी। इस तरीके से टीचर्स प्ले अ ह्यूज रोल इन डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। In this way, the teachers waste the true potential of a child just by teaching the design syllabus and competing in it। अब एक सिलेबस हमारा डिज़ाइन होता है और उसी के अंदर ही इतना कंपटीशन होता है कि मतलब बच्चों की सोचने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है, वो नहीं सोच पाते आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। द एसेसेस, अब मैंने ऐसे से भी कोड डाल दी है और ये मैंने इसीलिए डाली है कि ताकि मेरा ऐसे अच्छे से आई गेट गुड मार्क्स। जितनी ज़्यादा आप कोड्स डालेंगे उतनी अच्छी आपको मार्क्स मिलेंगे। येट नो पीपल आर फ्रीक्वेंटली गिल्टी देन टीचर्स ऑफ सजेस्टिंग दैट अ बॉय इज़ टू गुड टू गो इन अ वर्कशॉप एंड ऑट टू गो इन एन ऑफिस, ठीक है। तो ये आप बता रहे हैं आपको कि टीचर्स किस तरीके से जज करते हैं लोगों को कि ये बॉय है तो बॉय इज़ टू गुड टू गो इन अ वर्कशॉप बट ही इज़ फाइन टू गो इन एन ऑफिस। मतलब जो अच्छा पढ़ेगा वो ऑफिस जाएगा और जो बुरा पढ़ेगा वो वर्कशॉप में जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ हो, क्योंकि जो बुरा पढ़ेगा हो सकता है उसका कोई बिजनेस हो सकता है ही जस्ट स्टार्ट्स अ स्टार्टअप, हो सकता है कि वो ऐसी कोई चीज़ कर ले जो वो टॉपर सोच ही ना सकता हो करने का। तो यू जस्ट डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन, एंड हर किसी के पास अपने ओन स्किल्स एंड चीज़ें होती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। Question number 5. What message does the writer want to convey in humane education? क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है राइटर ह्यूमेन एजुकेशन में, ठीक है। तो इसका काफ़ी लंबा आंसर मैंने लिखा है। बेसिकली लेट्स सी कि वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। तो दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ एजुकेशन, कि वो क्या समझता है कि एजुकेशन है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, अच्छा आप जितनी ज़्यादा हेडिंग्स दोगे ना उतना अच्छे से आपका एक आंसर डेवलप होगा। सो द फर्स्ट हेडिंग इज़ डेवलपमेंट ऑफ कंपैशन, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि यहाँ पे साइड्स में ना आप इस तरीके से मार्जिन्स डाल दें। दिस वॉज एक्चुअली माई रफ वर्क, तभी मैंने मार्जिन नहीं डाली, लेकिन आई वॉन्ट यू गाइज कि जब आप लोग पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो ना तो इधर और इधर इतनी छोटी सी ना मार्जिन्स डाल दिया करो, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कंपैशन, द राइटर एक्सप्लेन्स दैट द रियल एजुकेशन इज़ नॉट टू ऑब्टेन अ मास्टर्स डिग्री और जस्ट टू स्टडी, and a person's goal after studying should not be only to earn money but to make compassionate and sympathetic individuals. It develops unity and brotherhood among people. तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो असली जो एजुकेशन है दैट इज़ नॉट टू ऑब्टेन अ मास्टर्स डिग्री, या फिर सिर्फ आपने पढ़ना है या सिर्फ आपने नौकरी करनी है, ये नहीं है, बल्कि ये है कि आपने कंपैशनेट और सिंपैथेटिक इंडिविजुअल्स बनाने हैं, ठीक है। आपने ऐसे लोग प्रोड्यूस करने हैं जो आगे जाके आपके नेशन को भी हेल्प करें और आपके नेशन के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल। ये सेम आप हेडिंग्स भी याद करके लिख सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा अपनी हेडिंग्स डाल दें ताकि हर किसी का काम डिफरेंट हो जाए एंड यू ऑल गेन गुड मार्क्स। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल,
Every person has the right to be educated and everyone should be given equal good quality education without any financial limitation. तो हर किसी को क्या होना चाहिए, हर किसी के पास गुड क्वालिटी एजुकेशन हमें देनी चाहिए, हर किसी इंसान को, और फाइनेंशियल लिमिटेशन कोई भी नहीं होनी चाहिए. Only thing which should stop a person from gaining education is the mental limitation. तो ये हमें क्या बता रहा है ऐसे कि एजुकेशन शुड बी फ्री बाय द गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ द पर्सन. ठीक है, और हर इंसान की अपनी जो मेंटल कैपेसिटी होती है उस हिसाब से उसको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए. अब ये मैंने जो डाला है कोट, ये कोट भी मैंने इसी ऐसे ह्यूमेन एजुकेशन में से ही डाल दिया है. इट्स कार्डिनल डॉक्ट्राइन इज़ द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन सोल टू एंटर unhindered except by the limitations of his own powers and desires into full spiritual heritage of race. अच्छा, आप जितनी ज़्यादा कोट्स मेंशन करेंगे ना उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे. एक चीज़. दूसरी चीज़ ये कि अगर आपसे ये इतनी लंबी कोट नहीं डलेगी तो आप इसको छोटा करके भी डाल सकते हो. ठीक है, जस्ट टेक अ स्मॉल पॉइंट और फिर आप वो भी डाल सकते हो. दैट वुड ऑल्सो काउंट कि आपने अच्छे से मेहनत की है. पॉइंट नंबर 3. अब दिस इज़ एक्चुअली आई मेड दिस फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन आप जो है ना इन्हीं हेडिंग्स को शॉर्ट करके एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हो. ठीक है, और ये मैंने लिखा है एक लॉन्ग क्वेश्चन. एजुकेशन दैट लीड्स टू इंटरेस्ट इन नॉलेज. द ऐसे सजेस्ट दैट अ पर्सन मस्ट हैव फिलोसफिक टेम्पर. अब ये जो है इस चीज़ को आप ब्लैक में भी अंडरलाइन कर सकते हो या ऐसे करके बॉक्स बना देना इसके अराउंड, क्योंकि दिस इज़ द लाइन फ्रॉम the essay and this means that he should question about everything which would lead to an interest in knowledge. तो एक आदमी का यही फ़र्ज़ है कि जब आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो आप उसके बारे में क्वेश्चंस करो. क्वेश्चंस करोगे तो क्या होगा, आप एक इंटरेस्ट डेवलप करोगे नॉलेज में. ठीक है, अ पर्सन मस्ट ट्राई टू पॉलिश हिज स्किल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्राई टू एक्सेल इन इट एंड पॉलिश हिज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्किल्स. ये बेसिकली मेरे टीचर ने लिखा है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे. तो ये क्या यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि पर्सन के पास फिलोसफिक टेम्पर होना चाहिए और हर चीज़ के बारे में उसको सवाल जवाब करने चाहिए कि ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो. ठीक है, दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल. अब नेक्स्ट मैंने कोट डाल दी है बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. जितना भी आप फेमस लोगों की कोट्स डालोगे उतना अच्छा आपका ऐसे होगा. ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. ठीक है, जब आप इन्वेस्ट करते हो नॉलेज में तो वो कैसे आपको पे करता है, इट पेज इन द बेस्ट इंटरेस्ट. नाउ नंबर 4 इज़ जेंटल जजमेंट. ठीक है, एन एजुकेटेड पर्सन डज नॉट जज एनी वन विदाउट प्रूफ. जिसके पास एजुकेशन होती है वो जज नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल द अपीयरेंस ऑफ अनियन ईटर वॉज वेरी पुअर. अच्छा, अब ये मैंने एक और ऐसे में से निकाल के इस ऐसे में एग्जाम्पल डाल दिया कि अपीयरेंस अनियन ईटर की बहुत ज़्यादा पुअर थी, लेकिन जब व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग सो ही वॉज वेरी प्रोफेशनल एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी लिटरेट. सही है. अब यहाँ पे एक इंग्लिश ईडियम है विच सेज, तो यहाँ पे मैंने एक ईडियम डाला है, इंग्लिश ईडियम, विच सेज टू नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. कभी भी किसी भी चीज़ को अपने कवर से नहीं जज करना चाहिए. तो अ पर्सन शुड हैव जेंटल जजमेंट. सही है, आप ये हेडिंग्स याद कर लोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी टू राइट अ लॉन्ग क्वेश्चन. डेवलपमेंट ऑफ अ हारमोनियस लाइफ. अब एजुकेशन क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, इट लीड्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड एंड अ कंसिस्टेंट लाइफ. बहुत ज़्यादा आपकी कंसिस्टेंट लाइफ होती है एंड बैलेंस्ड भी होती है. ठीक है, एजुकेशन मस्ट नॉट एंड एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. सही है, एजुकेशन चलती रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. एजुकेशन इज़ नॉट प्रेपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ. ये भी एक और कोट है. आप जितनी कोट्स याद करोगे उतना अच्छा हो जाएगा. नंबर 5, ह्यूमैनिज्म. Humanism is the philosophy or the way of thinking about the world. It is a set of ethics or ideas on how people should live and act. Education enlightens our mind. सही. अब ह्यूमैनिज्म क्या है, बेसिकली इट्स द कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ अ पर्सन, कि किस तरीके से इंसान सोचता है फॉर द वर्ल्ड एंड किस तरीके से उसके एथिक्स और आइडियाज़ होने चाहिए कि ताकि वो मतलब दुनिया में अच्छे से सर्वाइव कर सके. राइट. स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा, in this there is an awakened liberty that releases us from the shackles and servitude mentality of the old superstitions so that we may realize our full potential. तो ये आप अगर कोड पे डाल देंगे ना तो फिर आपका अच्छा हो जाएगा. राइट. नंबर 6. अच्छा, अब ये हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना वो हमें कितना लिखना चाहिए, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं. तो ये देखें मैंने कितने पेजेस का लिखा है. पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3
4, 5, पेज नंबर 6, 7, बस 7 पेजेस का ये, ठीक है। 7 पेजेस का आपने लिखना है अपना लॉन्ग क्वेश्चन, सही। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस पॉइंट में, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन टू चिल्ड्रन आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन, ठीक है। ये वाला पॉइंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन टू चिल्ड्रन आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन। All the children must be provided with the same quality education and children must decide themselves what they have to be in the future, ठीक है। स्टूडेंट्स को खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि उनको फ्यूचर में आखिर बनना क्या है, उनको आखिर शौक किस चीज़ का है। It should not be like students being discriminated on the basis of education. स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए on the basis of marks, and those who are not given good quality education must be factory hands and those who are nicely educated must get white collar jobs, सही है। तो अब सोसाइटी का यही है कि जो अच्छा नहीं पढ़ता उसको फैक्ट्री में जॉब मिलती है और जो अच्छा पढ़ता है उसको वाइट कॉलर जॉब मिलती है। लेकिन ये ह्यूमेन एजुकेशन ऐसे कहता है कि इतना मतलब मार्क्स के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। मार्क्स के लिए उसको इतना जज नहीं करना चाहिए कि आप उसका पूरा करियर ही बर्बाद कर दो आगे। Everyone has his own interests and child must be left free to explore diversity options. हर इंसान को छोड़ देना चाहिए कि ताकि वो अपने ऑप्शंस खुद ही एक्सप्लोर करें। अब आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कह रहा है, एवरीबडी इज़ अ जीनियस बट इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज़ स्टूपिड। तो अब ये यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन हमें ये कह रहे हैं कि हर कोई जीनियस है अपनी फील्ड में, ठीक है। जिसको जिस चीज़ का शौक़ होगा वो उसमें एक्सेल होके उसमें जीनियस भी बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप एक मछली को देख लो, एक मछली अपनी दरख्त तो नहीं चढ़ सकती ना, वो ज़रूरी पानी में ही रहेगी ना, वो दरख्त तो नहीं चढ़ेगी, राइट। तो अगर एक मछली अपने आप को इस तरीके से जज करने चली जाए कि आई कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री, सो इट विल थिंक फॉर इट्स होल लाइफ दैट द फिश इज़ स्टूपिड, राइट। हालांकि वो स्टूपिड नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसके पास डिफरेंट एबिलिटी होगी। हर इंसान के पास भी इसी तरीके से डिफरेंट एबिलिटी होती है, ठीक है। तो दैट इज़ द होल मीनिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 7, डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन's कैरेक्टर। Humane education is the crux and essence of human life. A person develops his character by humane education. A person who is at a low paid job, for example a sweeper, but is kind and humble, is actually a humane, ठीक है। अब एक इंसान है वो जो है स्वीपर है फॉर इंस्टेंस, उसकी जॉब की इतनी ज़्यादा पे भी नहीं है, इतनी डिमांड तो खैर होती है लेकिन पे भी नहीं होती, लोग इज़्ज़त भी नहीं देते, पैसा भी नहीं देते, लेकिन दैट पर्सन इज़ वेरी काइंड एंड वेरी हम्बल। तो ये इंसान क्या है, ही इज़ ह्यूमेन। But a person who is even the prime minister but he is very proud and boastful, he is not to be called a human. The word human has itself derived from humanity. If education is not making a person humble, it is simply not education. अगर education एक इंसान को humble नहीं करता तो that is simply not education at all. आपकी उस education का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। That is the whole point. अब next है practical application of education. Say, education not only means to study and learn from books, but it means to practically implement what you have learned. A person who is educated must prove to be an asset for the whole humanity. अब एक इंसान जो educated है वो prove करे कि वो अपनी humanity के लिए एक asset है, वो अपनी humanity के लिए अच्छे काम कर सकता है, ठीक है। If you learn something, make sure you implement it. And if you are giving something to a person, rather it's better to teach him the skill. अगर आप किसी इंसान को कोई चीज़ दे रहे हो तो बेहतर है कि आप उसको स्किल सिखा लो कि ताकि वो कमाना शुरू हो जाए, ठीक है। Give a man a fish and he will be hungry again tomorrow. एक सेकेंड, अब कैमरा सेट है। Yep. A Chinese proverb says, give a man a fish and he will be hungry again tomorrow. Teach him to catch the fish and he will be richer all his life. तो अगर आप किसी को हुनर सिखा देते हो, ठीक है, तो आपने मतलब उसकी आपने रोज़गार भी साथ में बना दिया। You made him capable of earning, right? तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा है, अगर आप उसको कपड़े दे देते हो तो वो उसको इतना ज़्यादा नहीं बेनिफिट देगा, बेनिफिट तो देगा ऑब्वियसली लेकिन नॉट दैट मच। अगर आप उसको कपड़े सिलाई करना सिखा देते हो, अगर आप उसको कपड़े सीना सिखा देते हो तो फिर ही कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज फैमिली। नाउ दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टूडेंट बाय टीचर्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ आर स्टूडेंट्स द करेंसी ऑफ लाइफ एंड किस तरीके से टीचर्स उनको एक्सप्लॉइट करते हैं बाय कॉम्प्लेक्सेस, लाइक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं बहुत सारे बच्चों को।
और कुछ बच्चों को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं, सही है। तो ये वाला पॉइंट नंबर 9 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो बीच में से ना देखें एंड पूरी सीक्वेंशियली देखें कि ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ व्हाट मैसेज डज द राइटर वांट टू कन्वे इन ह्यूमेन एजुकेशन। सही है, ये मैसेजेस थे, बेसिकली बहुत सारे मैसेजेस थे जो इसने कन्वे करने थे और वो सारे हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट डिड जॉर्ज सैमसन मीन बाय गुड एजुकेशन। तो वही सेम आंसर, क्या मीन करता है बाय गुड एजुकेशन, सही है, यही सेम आंसर आएगा इसका। अब लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। A humane education is the one in which the rich and poor can be equal. Explain the statement with reference to the essay humane education. ठीक है, now let's discuss question number 7. पहले मैं निकाल लूँ। अब बेसिकली यहाँ पर कह क्या रहा है कि ऐसी एजुकेशन जिसमें रिच और पुअर इक्वल होने चाहिए, सही है। तो ह्यूमेन एजुकेशन विथ नो इकोनॉमिकल बैरियर्स, ह्यूमेन एजुकेशन ऐसी तालीम है जहाँ पे कोई भी इकोनॉमिकल बैरियर नहीं है। इट इज़ द एजुकेशन इन विच द बोथ द रिच एंड द पुअर कैन प्रैक्टिस, सही है। रिच और पुअर दोनों के पास अच्छा इखलाक होना लाजमी है, ज़रूरी भी है, और अगर दोनों के पास होता है तो उनको कोई रोक नहीं सकता। ह्यूमेन एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है कि जिसको हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर प्रैक्टिसिंग इट, ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ ह्यूमेन एजुकेशन इज टर्म्ड एज एजुकेटेड because even the president who does not have the sense of how to be compassionate and kind to his fellow beings is worse than a carpenter who deals with his customers humbly and fairly. तो यहाँ पर राइटर ने ये कहा है कि अगर कोई बंदा है दैट इज़ इन अ लॉट ऑफ पावर, उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी अगर उसको बेसिक इखलाक नहीं आता तो मतलब उसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। उसकी लाइफ मतलब एक वेस्ट है। ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ दैट पोजीशन एंड ही इज़ नॉट वर्दी टू बी द प्रेजिडेंट, राइट। ही इज़ रिच और पुअर अकॉर्डिंग टू वॉट ही इज़, नॉट अकॉर्डिंग टू वॉट ही हैज़। तो दिस इज़ बेसिकली एन एनोनिमस कोट जो मैंने ऐसे ही इंटरनेट से निकाली थी, लेकिन जितना ज़्यादा आप कोट्स डालोगे उतना ऐसे आपका अच्छा होता जाएगा, ठीक है। ही इज़ रिच और पुअर अकॉर्डिंग टू वॉट ही इज़, नॉट अकॉर्डिंग टू वॉट ही हैज़। जो उसके पास है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो वो खुद है वो चीज़ बहुत मैटर करती है। द अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ अ रिच मैन इज़, अ रिच मैन इज़ नथिंग बट अ पुअर मैन विथ मनी। तो रिच मैन कुछ भी नहीं है, लेकिन ही इज़ ओनली अ पुअर मैन बट ही हैज़ मनी। ह्यूमेन एजुकेशन कवर्स द कोर मॉरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स, ठीक है। कौन से कोर मॉरल वैल्यूज़ हैं, ट्रस्टवर्थनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयरिंग और सिटीजनशिप। ये मैंने 4-5 वर्ड्स निकाल लिए हैं जो मैंने यहाँ पे डाले हैं, एंड दीज आर द कोर मॉरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स। If a person has these moral values, he is said to be humanely educated and he has acquired what is the real purpose of life, ठीक है। तो ये जो बंदा है अगर इसने ऐसी मॉरल वैल्यूज़ बना ली तो ही इज़ ह्यूमनली एजुकेटेड, और उसका जो ट्रू मकसद है ज़िंदगी का वो मकसद उसका पूरा हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8. What are the salient features of education suggested by George Sampson in his essay Humane Education? So this is a long question, वही सेम क्वेश्चन है ये वाला salient features of education जो मैंने आपको पहले भी समझाया, ये पूरा बड़ा सारा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आखिर में मैं इनकी पिक्चर्स भी शेयर कर लूँगी तो आप एंड तक वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। What is the writer's view in the essay Humane Education? वही सेम चीज़ कि वो क्या बता रहा है about education, वही सेम इसका आंसर होगा। Let's move on to question number 10. Author John Sampson says, we want the educated boy to rise, but we want him to rise above himself, not above anybody else. तो इसका क्या मतलब है इस सेंटेंस का? Let's see. ये रहा question number 10. We want the educated boy to rise, but we want him to rise above himself, not above others. And this is a long question, so you have to write an explanation. Every child must rise above his life to achieve a goal, but it should not be in a competition with anyone else. The child must be taught to compete with his own self and not others, because if he starts competing himself with others, he would be in an inferiority or in a superiority complex, and this would create tyranny and rivalry among the students. अच्छा, अब ये जो बच्चा है, हर बच्चे का ये ख्वाब होता है कि वो राइज़ करे, लेकिन ही शुड नॉट बी इन अ कॉम्पिटिशन विद अदर पीपल, ही शुड ओनली बी इन अ कॉम्पिटिशन विद हिज ओन सेल्फ, ठीक है, कि ताकि ही डज नॉट अंडरगो एन इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स.
There should be no tyranny of intellect because every student has his own goals and destination and must aim for the stars because jealousy and selfishness among classmates will lead him to nowhere. The person should prove to be an asset for the whole humanity. ठीक है, अब अगर वो jealous होता रहेगा छोटी मोटी बात पे तो he would not reach anywhere. ठीक है, वो चीज़ उसको कहीं पर भी काम नहीं आएगी. तो इससे अच्छा ये चीज़ है कि he becomes an asset for the whole humanity and he works nicely with all his teammates. Life is not a competition. It's about helping and inspiring others so we can reach our true potential. अब ये भी एक कोट है, ये आप लिख लीजिएगा अच्छे से. सही है. अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में कि आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में कि क्या ये वर्स सच है क्या या क्या ये वर्स झूठ है. मतलब क्या लोगों को एक दूसरे से कम्पीट करना चाहिए या लोगों को अपने आप से कम्पीट करना चाहिए. आप क्या समझते हो कि क्या चीज़ सही है. एजुकेशन डज नॉट मीन अ कॉम्पिटिशन. इट टीचेस अस द एसेंस एंड द आर्ट ऑफ लिविंग एंड अ पर्सन's कैरेक्टर डेवलप्स बाय गुड एजुकेशन. गुड एजुकेशन मीन्स गुड कैरेक्टर, गुड मॉरल वैल्यूज़. ठीक है. अब एक आदमी का जो कैरेक्टर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो फिज़िकल उसने डिग्रीज़ हासिल की हैं उससे बने, बल्कि वो इस चीज़ से बनता है कि वो कितना अच्छा है, उसका अखलाक कितना अच्छा है. Good education means good character and good moral values. If a person really receives good humane education, so there should be no tyranny, no competition or envy between the educated individuals. तो अगर एक इंसान अच्छे तरीके से ह्यूमन एजुकेशन रिसीव करता है तो फिर क्या नहीं होगा. देयर इज़ नो टायरनी, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन और देयर इज़ नो एनवी बिटवीन द पीपल. I personally believe that a person's competition must be with his own self to make the better you and improve himself every day till he shines to the height of the sky. सही. अब एक आदमी है उसका कंपटीशन अपने आप के साथ होना चाहिए कि ताकि वो लोगों के ऊपर फोकस करने के बजाय सिर्फ अपने आप पर फोकस करे एंड ही राइजेस टू द स्काई. ठीक है. अब मैं आप लोगों को इनकी पिक्चर्स दिखा देती हूँ. Be ready to take some screenshots. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर, एवरीथिंग इज़ क्लियर. कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो पूछ लीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना स्टार्ट अ न्यू ऐसे विच इज़ ऑथर टू हिज रीडर्स. ठीक है. उसका भी मैं आपको सारी एक एक चीज़ एक एक लाइन आप लोगों को समझा दूँगी इंशाल्लाह. फिर हमारे पास और आगे भी बहुत सारे ऐसेज हैं तो मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कि ताकि फिर बंदे को मोटिवेशन होती है बिकॉज आई हैव अ न्यू यूट्यूब चैनल एंड फिर लोग देखते हैं तो फिर अच्छा लगता है. ठीक है. तो टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.